औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बाकी रिमेनिंग 2 डिसीजंस को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिसीजन के अंदर दूसरा जो हमारा डिसीजन है वो फाइनेंसिंग डिसीजन। फ्रॉम विच सोर्स वी विल fulfill the financial needs of our organization. There are 3 sources of financing. One called is bonds, second preferred stock, and third common stock. Dear students, जब हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं, कंपनी की जो सरप्लस अमाउंट है उसको किसी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर, अगर कंपनी को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसकी उस पैसे की नीड को, पैसे की ज़रूरत को कैसे फुलफिल करेंगे, उसको कैसे पूरा करेंगे, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। याद रखें, किसी भी कंपनी के पास अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करने के 3 सोर्सेज होते हैं। उसमें जो पहला सोर्स है वो बॉन्ड्स है, जिसके ऊपर कंपनी फिक्स इंटरेस्ट पे करती है और ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहलाता है। दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक, इसके ऊपर कंपनी फिक्स्ड डिविडेंड पे करती है। तीसरा कॉमन स्टॉक, इस पर कंपनी वेरिएबल डिविडेंड पे करती है। और ये दोनों के दोनों सोर्स इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं। तो बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर हमने ये देखना है कि कंपनी के इन 3 सोर्सेज में से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर कंपनी की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों? कंपनी अगर बॉन्ड से पैसा ले रही है तो उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट पे कर रही है, अगर प्रेफर्ड स्टॉक से पैसा ले रही है तो फिक्स डिविडेंड पे कर रही है, अगर कॉमन स्टॉक से पैसा ले रही है तो वेरिएबल डिविडेंड पे कर रही है। तो ये जो पेमेंट है ये कंपनी की कॉस्ट है और इस कॉस्ट को हमने ऐसे मेंटेन करना है कि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट उस कॉस्ट से क्या हो, ज्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि हमारा जो फाइनेंसिंग क्राइटेरिया होगा उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने ये देखना है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्सेप्टेबल होगा। अगर कंपनी की कॉस्ट उस फाइनेंस के ऊपर मिनिमम आएगी तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए। उस सोर्स से हम क्या करेंगे, हम अपनी फाइनेंसिंग डिसीजन को पूरा करेंगे, चाहे वो बॉन्ड्स के ऊपर हमारा कम पड़े, चाहे वो आपका प्रेफर्ड स्टॉक पे कम पड़े, चाहे वो कॉमन स्टॉक पे कम पड़े। इन तीनों में से जिसके ऊपर कंपनी की कॉस्ट मिनिमम आएगी उसी सोर्स को कंपनी जो है वो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए हासिल करेगी। नेक्स्ट हमारा डिसीजन है एसेट्स मैनेजमेंट डिसीजन। एसेट्स मैनेजमेंट डिसीजन डियर स्टूडेंट्स क्या है कि जो कंपनी के पास रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो कंपनी के अपने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्या उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। होता यह है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जाता और हम नए रिसोर्सेज एक्वायर कर लेते हैं, जिससे जो पुराने रिसोर्सेज हैं वो जल्दी हमारे डेप्रिशिएट हो जाते हैं और उसके ऊपर कॉस्ट तो बेयर की जा रही होती है लेकिन उससे बेनिफिट नहीं हासिल करते। तो बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर मैंने और आपने इस चीज की यकीन दहानी करानी है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको कंपनी प्रॉपर यूटिलाइज करे। वो प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करेगी, उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये प्रोडक्टिव पर्पस क्या है कि वहां पर रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए जहां पे वो इनकम जनरेट करके दे। प्रोडक्टिव पर्पस इनकम जनरेट करना कहलाता है। तो हमने अपने रिसोर्सेज को पर्सनल कंजम्पशन से क्या करना है, बचाना है। कि हमने जो भी आपके रिसोर्सेज है वो बिजनेस पर्पस के लिए तो यूज किए जाएं लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए यूज ना किए जाएं। एक मैनेजर को कंपनी गाड़ी देती है कि इससे आप अपने बिजनेस मैटर्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
और शाम के वो अपनी फैमिली को किसी पिकनिक पार्टी पर जो है वो ले जाता है, तो ये जो कंजम्पशन है ये पर्सनल कंजम्पशन है। क्यों? गाड़ी यूज की जा रही है, उसकी फ्यूलिंग हो रही है, उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, ये कॉस्ट तो आप बेयर कर रहे हैं, लेकिन आपने इससे हासिल क्या किया? इस कॉस्ट को बेयर करके वो कुछ भी नहीं हासिल किया। तो याद रखें, हमने पर्सनल कंजम्पशन से अपनी रिसोर्सेज को बचाना है और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव पर्पस से अपने रिसोर्सेज को बचाना है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्सेज को क्या करना है? वो प्रॉपर यूटिलाइज करना है और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है। जब आपके करंट अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएं, उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि क्या आपके फ्यूचर रिसोर्सेज आपकी फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए कितने रिक्वायर्ड है। तो करंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद फिर आप अपने फ्यूचर रिसोर्सेज के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें अब मजीद कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जिनको हमने क्या करना है? हासिल करना है। यूं जाकर आपके जो एसेट्स मैनेजमेंट डिसीजन है वो आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा? पूरा करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ डिसीजंस को जो है वो आज कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्स ऑफ द फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।